में कि जो हमारा फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग है, सब लोग ऊपर करो फ्लैग को, ऐसे सब लोग ऊपर करो, पूरा हाथ सीधा करो, शाबाश। हाँ, तो ये आप हमेशा अपने दाया हाथ में रखिएगा, पहला नंबर 1। दूसरा, जब आज का ये दिन खत्म हो जाएगा तो इसको अपने आंखों के नीचे से नहीं, ऐसे नीचे ऐसे नहीं देखना आपको, ये आंखों के सामने होना चाहिए, आंखों के ऊपर होना चाहिए। तो आप लोगों ने जैसे ये लगाया, ये उठा के इसको ऊपर लगा देना, टेप से लगा देना ऊपर पिलर में, इसको जमीन में फेंकना नहीं है, ठीक है? इसको संभाल के रखना है, ठीक है? ये बाहर नहीं दिखना चाहिए, मदरसा के आसपास कहीं भी नहीं दिखना चाहिए, वरना इसे बहुत खराब। सभी को जो भी यहाँ पर मौजूद है, जो भी मौलाना साहब हैं यहाँ पे, जो बड़े बड़े जो हाफिज लोग आए, उनको मेरा तहे दिल से सलाम। मैं काफ़ी समय से आसाम में हूँ, करीबन 8-9 साल हो गए मुझे, 10 साल के आसपास हो गए कहा जाए। और इससे पहले मैं अमूमन जो हमारा हिंदुस्तान है, कुछ एक राज्यों को छोड़ के मैं काफ़ी जगह घूमा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका भी मौका मिला, कुछ विदेश भी मैं घूमा, जैसे कि सोमालिया, श्रीलंका, नेपाल, साउथ अफ्रीका, अबू धाबी। मैं बस एक ही चीज मैंने सीखा है कि अगर इस पूरे जहान में कोई भी ऐसा मजहब है जो सभी को एक ही तरीके से और एक ही लहजे में आगे बढ़ाता है, वो है इस्लाम। मेरे पिताजी, मेरे अब्बूजान तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, वो एक आर्मी पर्सन थे। उन्होंने 30 साल तक इस देश का सेवा किया और उनके साथ ही मैं था। तो मैं काफ़ी मजहबों के साथ रहा, मैं हिंदू के साथ भी रहा, मैं सिखों के साथ भी रहा, मैं क्रिश्चियन लोग के साथ भी रहा हूँ मैं, क्योंकि आर्मी का कोई धर्म नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके ग्रंथों में और हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, वो काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैनिपुलेट हो जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदल जाती है, जिनको बदला जाता है, जो हमारे राजनीतिक चीज़ों में उनको फ़ायदा करती है, शायद इसलिए। आप लोग छोटे हैं अभी, आप लोग इस मदरसा में पढ़ते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, दुआ भी करता हूँ। तो आज चूंकि 15 अगस्त है, हम आज़ाद हुए थे और इस आज़ाद मुल्क में, आज़ाद हवा में आज़ादी से रह रहे हैं। कोई भी देश, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर हर कोई कम्युनिटी, हर कोई जाति खुश है। कोई ना कोई जाति, कोई ना कोई धर्म का, कोई ना कोई कम्युनिटी किसी ना किसी एंगल से नाराज है, चाहे वो कितना भी बड़ा देश हो और चाहे वो कितना भी छोटा देश हो। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में सब खुश है, ऐसा नहीं कि श्रीलंका में सब खुश है। तो इसीलिए अगर हमारे देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो
तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। तो इसलिए आज चूंकि 15 अगस्त है तो मैं ज़्यादा इन विषयों में नहीं जाऊंगा। आप लोगों को कुछ ऐसा मैं ज्ञान देना चाहता हूं जो आप लोगों को हमेशा काम आए। सबसे पहला तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगा मैं कि जो हमारा फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग है, सब लोग ऊपर करो फ्लैग को, ऐसे सब लोग ऊपर करो, पूरा हाथ सीधा करो, शाबाश। हाँ, तो ये आप हमेशा अपने दाया हाथ में रखिएगा, पहला नंबर 1। दूसरा, जब आज का ये दिन खत्म हो जाएगा तो इसको अपने आंखों के नीचे से नहीं, ऐसे नीचे ऐसे नहीं देखना आपको, ये आंखों के सामने होना चाहिए, आंखों के ऊपर होना चाहिए। तो आप लोगों ने जैसे ये लगाया, ये उठा के इसको ऊपर लगा देना, टेप से लगा देना ऊपर पिलर में, इसको जमीन में फेंकना नहीं है, ठीक है? इसको संभाल के रखना है, ठीक है? ये बाहर नहीं दिखना चाहिए, मदरसा के आसपास कहीं भी नहीं दिखना चाहिए, वरना इसे बहुत खराब मैसेज जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको संभाल के कहीं पे रखिए, अपने अलमारी के अंदर इसको रख दीजिए, या बाहर कहीं इसको चिपका दीजिए, या अपने स्टडी टेबल के ऊपर इसको ऐसे लगा के रख दीजिए, तब इसका शान माना जाएगा, ठीक है? अगर आप इसको नीचे रखते हैं, अपने घुटने से नीचे रखते हैं, अपने आंखों के नीचे रखते हैं, तो फिर इसका डिसरिस्पेक्ट होता है। और दूसरी बात, आप लोग जब भी 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी होता है, तो उसके हिस्ट्री को आपको ज़रूर जानना होगा, तब उसका वैल्यू आप कर पाएंगे, अदरवाइज उसका वैल्यू नहीं कर पाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, इस्लामिक के अलावा तो और भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस्लामिक का तो नॉलेज आपको मिल ही रहा है 100%, तो जो आपका इसके अलावा जो आपका नॉलेज है, जो आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उस पर भी आप जोर दें, तो आपको इन सब चीज़ों का वैल्यू पता चलेगा। मैं ज़्यादा अपना स्पीच लंबा नहीं करूँगा, वैसे भी मैंने देखा आप लोगों ने जो बातें कही वो बहुत ही अच्छी बातें कही, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे आगे जाके अपने जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं मदरसा में, इंशाल्लाह मेरा दुआ रहेगा कि आप लोग उसमें बहुत अव्वल आए, और ना ही सिर्फ अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने राज्य को, अपने देश को, बल्कि पूरे दुनिया में आप जो आप इल्म ले रहे हैं उसको आप फैलाएं इंशाल्लाह। और मैं सभी से यही कहूँगा कि आप जिस राह पे चल रहे हैं, ये राह बहुत मुश्किल है, क्योंकि अच्छा काम आसान नहीं होता है। अच्छा काम करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा, आप डटे रहें, और आपके साथ आपके टीचर्स हैं, आपके मौलाना लोग हैं, आपके मेसाब हैं, वो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे, और सोसाइटी का भी आपको सपोर्ट मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।